2026 है और आप अपने लिए एक नया रेफ्रिजरेटर देख रहे हो। डबल डोर, ऑलमोस्ट 20 से 25 हजार के बजट के बीच में आपने बिल्कुल सही वीडियो क्लिक करा है। आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया में मिलने वाले बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर, टॉप ऑफ द लाइन। 50 से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन सा लें कौन सा ना लें। कोई ब्रांड कह रहा है कि मेरा फ्रिज लो, मेरे पास स्टोरेज बहुत ज्यादा है। एक कह रहा है मेरा कूलिंग बहुत बढ़िया है। एक कह रहा है मेरा 7-in-1 कन्वर्टेबल है। दूसरा कह रहा है मेरा 5-in-1 है। और एक और मैदान में उतर गया, वो कह रहा है जी मेरा तो 10-in-1 है। ब्रांड बहुत सारी चीजें पब्लिसाइज करता है, मार्केटिंग करता है, कुछ गिमिक है और एक अलग सा कंपटीशन चल रहा है भाई आजकल। सी ब्रांड इतने सारे चीजें, कभी सोचा आपको क्यों बताता है? वो इतने फीचर्स आपको बताता ही इसलिए कि आपसे वो 2-2.5 हजार रुपए किसी तरह एक्स्ट्रा ले सके। और इसके बिल्कुल विपरीत मेरा काम है। मेरा काम है कि आप वो पैसे ना खर्चें और अपने लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट लें और ब्रांड को 2-2.5 हजार आप ना दें एक्स्ट्रा। इतने सारे फीचर्स में कौन से काम के हैं कौन से नहीं, चलिए देखते हैं। मेरा नाम है मनु और आप देख रहे हो मनु रायना ट्रस्टेड। अब जिस कैटेगरी की मैं आज बात कर रहा हूं, इसमें हम बात कर रहे हैं 200 से 250 लीटर के फ्रिज की। ये यूजुअली 4-5 लोगों की फैमिली के लिए सफिशिएंट होता है। और डबल डोर मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, जब आप 200-250 लीटर का फ्रिज देख रहे हैं, प्लीज सिंगल डोर नहीं होना चाहिए, वो डबल डोर ही होना चाहिए। वही ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी होगा। अब एक और चीज हमें परेशान करती है, स्टार रेटिंग। फ्रिज में ना स्टार रेटिंग का ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि फ्रिज में वैसे भी बिजली यूज नहीं होती ज्यादा। एक स्टार से दूसरे स्टार पे जब आप जंप करते हो तो मुश्किल से 30 से 40 यूनिट का फर्क पड़ेगा पूरे साल में। विच मीन्स कि अगर मैं 4 स्टार की जगह 3 स्टार रेफ्रिजरेटर लेता हूं तो मेरी मुश्किल से 30 यूनिट ही बचेंगी, 30-40 पूरे साल में। अगर 8 रुपए यूनिट भी लगा दूंगा तो हार्डली 300 रुपीज आई एंड अप सेविंग। लेकिन वो स्टार की वजह से, अगर 3 स्टार का 4 जगह मैं 4 स्टार का सेम मॉडल लेता हूं, ब्रांड पहले ही 2,000 रुपए ले लेता है मुझसे एक्स्ट्रा, 2-2.5 हजार। विच मीन मेरे 5-6 साल की सेविंग्स तो पहले ही ब्रांड ने ले ली मुझसे। सो फ्रिज के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, प्लीज स्टार रेटिंग पे ज्यादा ध्यान मत दो, और फ्रिज की कूलिंग और कैपेसिटी और उसके शेल्फ कैसे हैं, उसमें स्टोरेज कितनी है, पानी की बोतल कितनी आ सकती है मेरी, बहुत जरूरी है ये एस्पेक्ट, और ये बहुत ज्यादा इग्नोर भी होता है। इन चीजों पे फैक्टर इन करके फिर हम एक अच्छे फ्रिज को डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में एक चीज बोलता हूं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को रिव्यू करता हूं, और इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा लॉन्ग टर्म बाइंग के प्रिंसिपल से लिया जाता है। बहुत सारे, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता, ये आप खुद देख सकते हैं। अगर आप Amazon और फ्लिपकार्ट पे जाके देखेंगे, 1 की रेटिंग जो कस्टमर्स ने ब्रांड को दे रखी है, वो सिर्फ एक सिंपल रीजन से दी है, और वो है सर्विस। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और ये बहुत ज्यादा इग्नोर्ड भी है। फ्रिज तो ले लेते हैं, उसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स होते हैं, बहुत देखने में अच्छा लगता है। लेकिन जब 2 साल 3 साल बाद वो खराब होता है ना, तो दो तरह के ब्रांड होते हैं। एक फोन उठाता है और आपके लिए बढ़िया से सर्विस एजेंट भेजता है और आपके फ्रिज को ठीक करके देता है। और एक ब्रांड ऐसा होता है, या तो फोन ही नहीं उठाता, या उठाते हैं तो आपको कभी सर्विस मिलेगी ही नहीं। मेरे इस लिस्ट में आज जो हम लिस्ट देखेंगे, ऐसे बहुत सारे ब्रांड मैं पहले ही शॉर्ट लिस्ट कर देता हूं। सिर्फ 4 ब्रांड्स देखेंगे इसमें, टॉप ऑफ द लाइन इंडिया के बेस्ट फ्रिज मैन्युफैक्चरर्स। पहला देखते हैं अपनी लिस्ट में, वर्लपूल का नियो। ये 235 लीटर का फ्रिज है और इसका 179 लीटर्स का हमारा नॉर्मल फ्रिज आता है और 56 लीटर का डीप फ्रीजर आता है। अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर, कूलिंग टेम्परेचर तक यही रीच करता है, विच इज -24 डिग्रीज। ये गुड पॉइंट है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा क्विक आइस और बढ़िया कूलिंग मिलती है। आपकी आइसक्रीम भी एकदम पत्थर के जैसे जमी होगी इसमें। और रिमूवेबल रैक्स हैं। बॉटल सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप फ्रिज ले रहे हैं ठंडा पानी, मैंने देखा कि कुछ फ्रिज में क्या हुआ, नीचे वाले बॉटल का रैक ही खत्म है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको बॉटल रैक मिलता है नीचे भी, डोर के, और बीच में भी एक। सो विच मीन्स आप 8 से 7-8 बॉटल आराम से आप पानी की रख पाएंगे इसमें।
बढ़िया वेजिटेबल ट्रे है, हमारा पूरा का पूरा वेजिटेबल रैक इसमें सफिशिएंट है कि हम यूजुअली रोज फ्रेश सब्जी तो लेकर नहीं आते, बट हाँ हमारी मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल इसमें आराम से आ जाएंगी। टफन ग्लास है, सो टूट फूट का कोई मतलब ही नहीं, आजकल ऑलमोस्ट हर फ्रिज में आता है। हाई क्वालिटी प्लास्टिक, एंड सर्विस भी वर्लपूल का बढ़िया है इन सर्टन पॉकेट्स एंड एवरेज इन सर्टन पॉकेट्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि दे गिव यू द बेस्ट सर्विस इंडिया में ऑल ओवर इंडिया, बट प्लीज डू चेक, एज आई ऑलवेज से अपने एरिया में हमेशा चेक करें और तभी ले। बट ओवरऑल फ्रिज बहुत ही बढ़िया है ये। देखो डबल डोर कैटेगरी में आप कोई भी फ्रिज ले लो, तो मैं सबका अलग अलग फीचर नहीं बताऊंगा, बट आजकल फ्रिज ऐसे आते हैं कि लाइट जाने के बाद भी 8 से 10 घंटे आपकी कूलिंग मेंटेन करके रखते हैं। इसमें भी आपको ये फीचर मिलता है कि आपकी कूलिंग मेंटेन रहती है, रिस्पेक्टिव फ्रिज ऑफ है 8-10 घंटे नहीं चल रहा, कूलिंग मेंटेन करेगा। ऑलमोस्ट 250 यूनिट्स की एनुअल कंजम्पशन है बिजली की, इसमें थोड़ा सा ऊपर ही जाता है क्योंकि ये सब टेस्ट कंडीशन में होता है। बाकी फ्रिज का मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ईयरली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो कंपनी क्लेम करती है वो इतना ज्यादा मायना क्यों नहीं रखता, क्योंकि फ्रिज हमारी यूजेज पे डिपेंड करता है। अगर हम उसको बार बार खोल रहे हैं ना, तो बट ऑब्वियस है वो बिजली ज्यादा यूज करेगा। जितना ज्यादा आप फ्रिज को भरते हो उतना ही आपकी कंजम्पशन और कूलिंग पे इंपैक्ट आता है, और जितनी बार खोलते हो। और ये यूनिवर्सल है, मैं ये नहीं बोलूंगा इस मॉडल के लिए, ये हर मॉडल के लिए, हर फ्रिज के लिए यही कॉन्सेप्ट रहता है। द गुड पार्ट इज कि इसमें शेल्फ एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया दे रखी है। 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन में आप शेल्फ अपने एडजस्ट कर सकते हो फ्रिज के, तो आपका बड़े से बड़ा पतीला और बड़ा प्रेशर कुकर सब्जी समेत सब आ जाएगा इसमें। 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, और इसके 2 मॉडल अमेजोन पे लिस्टेड है, एक 2024 मॉडल और 2026 मॉडल। दोनों ही सेम है, आई थिंक कंपनी ने स्टिकर बना के नया चिपका दिया है, तो उसके 500-700 रुपए एक्स्ट्रा है। जो 2024 मॉडल है उसके 500-700 रुपए कम देने पड़ रहे हैं आपको। मैं ये कहूंगा 24 वाला ही लेना, 500 रुपए भी क्यों देने एक्स्ट्रा। सो दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप जरूर चेक करना इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं IFB का 241 लीटर्स का स्मार्ट चॉइस। अब क्योंकि ये 241 लीटर्स का है, तो कंपनी कहती है इसको थोड़ा सा हमने वाइडर बनाया है, तो हमारे चौड़े बर्तन आराम से फिट हो जाएंगे इसमें। बट आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि स्पेस उतनी है, अगर वाइडर बनाया है तो डेप्थ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करा होगा इन्होंने। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा डेप्थ में कॉम्प्रोमाइज किया होगा वाइड करने के लिए, और ये हर फ्रिज में है। जो वाइडर साइड पे होता है उसकी आप देखेंगे हाइट कम होगी और डेप्थ में कॉम्प्रोमाइज होगा। सो अलग अलग मॉडल है, बट देखा जाए तो इसमें जो इसका वेज क्रिस्पर है जिसमें आप वेजीज रखते हैं वो बहुत बड़ा है, एक्स्ट्रा लार्ज, ह्यूज। 360 डिग्री कूलिंग है, बॉटल रैक भी सफिशिएंट है, नीचे वाला पतला बॉटल का रैक है, ऊपर वाला ठीक ठाक हमारा नॉर्मल बॉटल आती है। अब कंपनी कहती है कि इसमें उन्होंने एडवांस इन्वर्टर कंप्रेसर लगाया विद 10 इयर्स वारंटी, और उसमें मल्टीपल मोड्स हैं। याद है मैंने शुरू में बोला था कि कोई कंपनी कह रहे हैं 7-in-1 कन्वर्टेबल, ये कहते हैं 10-in-1 कन्वर्टेबल। इसका जो फ्रीजर रैक है वो कन्वर्टेबल है, विच मीन्स कि जब मैं चाहूं उसको फ्रीजर रख सकता हूं, मैं चाहूं उसको नॉर्मल फ्रिज में कन्वर्ट कर सकता हूं एज पर माई नीड। अगर सर्दियां हैं, मेरे यहाँ पे बहुत ठंड हो गई, मुझे फ्रीजर की जरूरत नहीं है। अब जैसे अभी सर्दियों में 1 महीना मेरे फ्रीजर में कुछ गया ही नहीं, राइट, तो आप उसको कन्वर्ट करके नॉर्मल फ्रिज में, आपके नॉर्मल फ्रिज की कैपेसिटी बढ़ जाती है, टर्बो कूलिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, टर्बो फ्रीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, माइल्ड फ्रीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कन्वर्टेबल मोड्स हैं अलग अलग, ये कंप्रेसर वही है, बस वो अलग अलग मोड्स में वो कन्वर्ट हो जाता है इसका फ्रिज, तो आपको वो 10-in-1 कन्वर्जन बताते हैं। अब इसमें भी आप जैसे देख सकते हैं सारे शेल्फ इसके एडजस्टेबल हैं, आप अलग अलग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो बड़े प्रेशर कुकर बर्तन सब ऊपर नीचे करके आप फिट कर सकते हैं। 2 मॉडल लिस्टेड है इसके अमेजोन पे, एक 2 स्टार और एक 3 स्टार। जो 3 स्टार है वो 25,900 का है लिस्टेड एज इफ राइट नाउ, ये प्राइसेस थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं, और जो 2 स्टार है वो 23,900 का। दोनों में 2,000 रुपीज का डिफरेंस है। याद है मैंने आपको बताया था अभी शुरू में कि जब आप 1 स्टार से दूसरे स्टार में जाते हैं, जो अगर हम 2 स्टार से 3 स्टार में जाएंगे तो बिजली का डिफरेंस कितना आएगा। अब दोनों के बीच में लगभग 40 यूनिट का सालाना फर्क है, विच मीन्स अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया, ऑलमोस्ट 320 रुपीज। तो 4 साल का 2,000 रुपए का डिफरेंस है, आप लगा लो उतना पैसा उन्होंने आपसे पहले ही ले लिया। वारंटी बहुत बढ़िया है इसकी, 4 इयर्स की वारंटी है, फ्रिज में कोई भी नहीं दे रहा। दिस इज द ओनली कंपनी विच इज गिविंग 4 इयर्स वारंटी ऑन द फ्रिज, 10 इयर्स ऑन कंप्रेसर एंड 10 इयर्स का स्पेयर पार्ट सपोर्ट।
एक्सलेंट है वो। मैं इस पे आपको एडवाइस करूंगा 2 स्टार मिलता है, 2 स्टार लीजिए, बिकॉज उसमें आपके 2000 रुपए बच रहे हैं, राइट। दोनों की फ्रीजर कैपेसिटी 64 लीटर्स की है और 179 लीटर्स की फ्रेश फूड की कैपेसिटी है। प्लस ये कन्वर्टेबल है, सो दैट शुड नॉट बी एन इशू। इट इज अ गुड बाय, वेरी गुड बाय एट दिस वारंटी एंड फीचर्स के साथ। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन लगी मुझे इंक्लूड करने के लिए इसमें। यू शुड चेक इट आउट, लिंक मैंने दोनों के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। नेक्स्ट है सैमसंग का 236 लीटर का कन्वर्टेबल। अब सैमसंग दे आर नोन फॉर द बेस्ट फ्रिजेस इन द मार्केट। ये टॉप ऑफ द लाइन है और कई सालों से आप देखेंगे ये टॉप में ही चलते आए हैं। उसका रीजन है इनका कभी ना खराब होने वाला कंप्रेसर। 20 साल की वारंटी देते हैं उस पे, 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव। कन्वर्टेबल है, सारे एडजस्टेबल शेल्फ है, फास्टर कूलिंग है। दे क्लेम के उनका फ्रिज ऑलमोस्ट दूसरे फ्रिज से 20% ज्यादा बेटर और जल्दी कूल करता है, विच इज अ गुड एस्पेक्ट, बिकॉज जब पीक समर्स होती है फ्रिज की कूलिंग इंपैक्ट होती है थोड़ी सी। तो जो फ्रिज ज्यादा कूलिंग कर रहा है, कंप्रेसर बेटर है, आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। टफन ग्लास मिलता है इसमें, एंटी बैक्टीरियल गैस्केट मिलती है जो फ्रिज को कवर करती है, जो एक रबड़ का वो लगा होता है उसमें गैस्केट। ब्लू कलर के इसके शेल्फ है प्लास्टिक के, लुक्स गुड। और प्लीज इस बात में मत आइएगा कि ब्लू कलर का प्लास्टिक घटिया क्वालिटी का होता है, ये सब नहीं है। दे आर वेरी गुड, गुड क्वालिटी प्लास्टिक है। ऑनलाइन में 2 कलर्स पे अवेलेबल है, एक ब्लैक और एक स्टील। दोनों में 500 रुपीज का डिफरेंस है। वीडियो शूट करने के समय ये ऑलमोस्ट 25,900 का लिस्टेड है, और दूसरा जो स्टील ग्रे है इसका वो 500 रुपए शायद कम है इसका। जो मैंने मॉडल सेलेक्ट करे हैं और जो कंपनीज ली है मैंने, उनका सर्विस मॉडल अबव एवरेज ही है। बट अबव एवरेज में भी दे सैमसंग एंड एलजी आर नोन फॉर डिलीवरिंग द बेस्ट सर्विस इन द मार्केट। ऑटो डिफ्रॉस्ट मोड ये सब तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट सैमसंग आप लेते हो हमेशा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। सैमसंग की तरफ से भी आपको सर्विस बढ़िया मिलेगी और जल्दी से खराब नहीं होते यार ये फ्रिज। दे आर लॉन्ग टर्म पार्टनर्स। अगले मॉडल पे जाने से पहले मैं आपको 2 चीजें बताता हूं, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। जितनी आपकी फ्रिज की कैपेसिटी की करंट नीड है ना, उससे 20-25% प्लीज एक्स्ट्रा ही लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म बाइंग होती है। आपको नहीं पता होता कि कब आपको कैपेसिटी ज्यादा की जरूरत पड़ जाए। कई बार दिवाली पे, फंक्शंस पे, फेस्टिवल पे यू नीड दैट एक्स्ट्रा कैपेसिटी, तो होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ 3 लोग हैं और आपको 200 लीटर्स में काम हो जाएगा, मैं कहूंगा नहीं, प्लीज गो फॉर 20 लीटर्स 30 लीटर्स एक्स्ट्रा। ऐसे 230-240 लीटर का फ्रिज लीजिए, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म कैपेसिटी मिलती रहे, आपको बेटर सपोर्ट मिलता रहे जब फेस्टिवल पे आप सामान रख पाए और आपको इधर उधर भागना ना पड़े सामान रखने के लिए। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा कि हर फ्रिज को आप, जितने भी आपके पास फ्रिज है चाहे कितना भी पुराना, उसकी कूलिंग कैपेसिटी और कूलिंग पावर 20% बढ़ा लोगे आप। वो 20% जल्दी कूल करेगा आपका फ्रीजर। ये ट्रिक है, लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना टॉप ऑफ द लाइन LG 242 लीटर्स। अब LG ने ना आज से कई साल पहले एक स्पेशल चीज, एक कोर टेक्नोलॉजी पेटेंट करा ली और उसको उन्होंने नाम दिया डोर कूलिंग। और ये सिर्फ आपको LG में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, उनकी पेटेंटेड है। विच मीन्स आप देखोगे जब ये फ्रिज आप खोलोगे तो आप देखोगे इनका जो हवा फेंकने एयर थ्रो है वो डोर के सामने 2 लगे हुए हैं। विच मीन्स कि जब आप इस फ्रिज को बंद करते हो वहां से हवा निकलती है, डोर पे रखी हुई जो चीजें होती हैं उस पे कूलिंग इफेक्ट बहुत बढ़िया आता है और इट एक्चुअली वर्क्स। इसमें भी आपको 180 लीटर्स का फ्रेश फूड कंपार्टमेंट मिलता है और 62 लीटर का फ्रीजर मिलता है। इसमें भी एडजस्टेबल शेल्फ हैं। ये सारे तो काम के फीचर्स हैं। नीचे भी बॉटल रैक है, ऊपर भी 2 बॉटल रैक्स हैं। तो ये यूजफुल फीचर्स तो सारे इसमें है ही हैं। कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो आप कम यूज करोगे, जैसे सेल्फ डायग्नोस हो गया। और इन्वर्टर पे तो चारों के चारों फ्रिज इन्वर्टर पे चलेंगे, आपके इन्वर्टर बैकअप पे, पावर बैकअप पे। जैसे सैमसंग अपने फ्रिज में बोलता है डिजिटल इन्वर्टर, LG बोलता है स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर। सो आज की डेट में इन्वर्टर कंप्रेसर्स की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है एंड दे आर वेरी वेरी गुड कंप्रेसर्स। 1 साल की LG पे आपको कंप्लीट वारंटी मिलती है और 10 इयर्स की कंप्रेसर पे 10 इयर्स की वारंटी सफिशिएंट है। और LG और सैमसंग और ये सारे फ्रिज ना जल्दी खराब होते नहीं है, राइट। और अगर होते भी हैं तो सर्विस मॉडल इनका बहुत रोबस्ट है, आपको सर्विस मिलती है, पार्ट भी मिलता है। दे आर प्रीटी गुड विद दैट एंड दे नोन फॉर दैट। इसमें भी आपको टेम्पर्ड ग्लास एज यूजुअल मिलेगा, हाई क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक मिलेगा कंपार्टमेंट्स में, और 25,000 के आसपास जो मैंने बोला इट इज गुड
गुड बाय। इट इज लिस्टेड 25,000 एज इफ राइट नाउ। जब आप वीडियो देखोगे हो सकता है अगेन जैसे कि मैं बोलता हूँ 400-500 ऊपर नीचे चलेगा इसका प्राइस, बट इट्स अ गुड बाय। और ये चारों फ्रिज जो आज हमने डिस्कस करे हैं ये अपने अपनी कैटेगरी में बहुत बढ़िया है। ऐसे बहुत सारे फ्रिज में मैं भी टेम्प्ट हुआ कि जब मैंने देख रहा था कि एक फ्रिज 26,000 का बेच रही है कंपनी, 25,000 का, और दूसरी कंपनी उसको 19,000 में कैसे बेच रही है। कॉस्ट कटिंग जब फ्रिज में होती है तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसकी इंसुलेशन में कॉस्ट कटिंग करते हैं। आप देखेंगे जिस फ्रिज का कंप्रेसर कितना भी अच्छा हो, अगर उसके इंसुलेशन जो बॉडी है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है ना, तो आप 5 साल 8 साल 10 साल की कंप्रेसर वारंटी किसी काम की नहीं है आपके, वो बॉडी ही नहीं चलेगी। सो जो 4 फ्रिज हमने देखे हैं इनकी इंसुलेशन बहुत बढ़िया है और इसीलिए कंपनी क्लेम करती है कि कूलिंग 10-10 घंटे तक मेंटेन रखती है, 12-12 घंटे तक मेंटेन रखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और आपको जो मैंने प्रॉमिस करा था एक ट्रिक बताता हूँ। एक आपने देखा होगा जेल कूलिंग पैड्स होते हैं जो मेडिसिन बॉक्सेस और इन सब में यूज करते हैं। एक 500 रुपए का जेल कूलिंग पैड लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उसको परमानेंटली अपने फ्रीजर में डाल दीजिए। अब जब आप उसको फ्रीजर में रखोगे आप देखोगे आपके फ्रीजर की कूलिंग एफिशिएंसी 20% बढ़ गई। वो जल्दी बर्फ जमाएगा जस्ट बिकॉज एडिंग दैट जेल पैड। बहुत सारे फ्रिज में फ्रिज कंपनीज ने तो आजकल शेल्फ में ही लगाना शुरू कर दिया वो जेल पैड। वो जेल पैड ही है ट्रिक जो आप अपने लिए कहीं से भी खरीद सकते हैं, लिंक में डाल दूंगा। 400-500 रुपए का एक आता है, फ्रीजर में डाल के रख दीजिए उसको परमानेंटली, उसको निकालना नहीं है, लेट इट बी इन द फ्रिज। और उसके ऊपर अपना नॉर्मल सामान आप जो रखते हैं आइस और ये सब रखते रहिए फ्रिज में, आप देखोगे आपकी बर्फ भी जल्दी जम रही है और फ्रीजर कूलिंग को ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पा रहा है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, कंपनी कितना भी कह दे कि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, आप प्लीज स्टेबलाइजर को यूज जरूर करिए, चाहे छोटा करिए लेकिन फ्रिज के लिए स्टेबलाइजर यूज करिए। आपने एक चीज पे गौर करी होगी कि इनमें कोई पीसीबी वारंटीज नहीं है लॉन्ग टर्म में। सो टू प्रोटेक्ट द पीसीबी ऑफ द फ्रिज, पीसीबी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, चाहे कंपनी कितना भी क्लेम कर दे, एक छोटा स्टेबलाइजर होना जरूरी है। उसके लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप वो भी देख सकते हो अपने लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। किसी और फ्रिज के मॉडल के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स, मैं आंसर जरूर करूंगा। लाइक करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।